इस सनातन संस्कृति को एक पहचान देने वाले मनीष परसारिया जी इस समय आपकी स्क्रीन पर दाढ़ी वाले संत के रूप में मौजूद हैं, जिन्होंने 9 महीने में 10,000 किलोमीटर की 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी की है और फिलहाल धौलपुर जिले के देवस्थानों की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का विचार कैसे इनके मनोमस्तिष्क में आया, कैसे यात्रा पर निकल पड़े, किन कठिनाइयों का सामना किया, लोगों के लिए जो भी इनका संदेश होगा, आप संत जी से सीधे जुड़िए। महाराज जी, ये विचार कैसे आया था दिमाग में? विचार तो ये है कि हमारे घर में माता पिता, मेरे पिताजी भी थे, जो खाटू श्याम जी की यात्रा पहले कर चुके हैं। 15 बार हर साल जाते थे पैदल यात्रा के लिए। मेरी माता जी भी 10 बार 12 खाटू श्याम जी की यात्रा कर चुकी हैं पैदल। तो थोड़ा सा माता पिता से प्रेरणा मिली इस चीज की, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूंगा पैदल यात्रा। हाँ, तो मैंने खाटू श्याम जी की भी यात्रा नहीं की पैदल। अच्छा, पैदल तो खाटू श्याम जी तक भी आप नहीं गए? एक बार रिंगस से खाटू श्याम गया था तो 20 जगह बैठा था। अच्छा, रिंगस से खाटू श्याम की दूरी में भी आपको 20 जगह विश्राम करना पड़ा? 20 जगह विश्राम करना पड़ा। तो कभी सोचा भी नहीं था कि खाटू श्याम जी की यात्रा पर नहीं कर पाए तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कैसे करेंगे। पर एक दिन अचानक ऐसे ही शाम का टाइम था, शायद आप लोग अंधविश्वास माने, अचानक ही पता नहीं 1 सेकंड में ख्याल आया मेरे अंदर। अच्छा, मतलब टाइमिंग भी 10 सेकंड मान लीजिए और तुरंत बस में एक ही रट लगा ली कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के लिए जाऊंगा, 12 ज्योतिर्लिंग के लिए जाऊंगा। पापा जी ने भी काफी मना किया, बोला 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में हाँ, और इतनी बड़ी यात्रा कैसे करोगे। पर मेरा जो हट थी ना, तो मतलब बेचैनी, जितना लोग मना कर रहे थे उतना ज्यादा मेरा मन 12 ज्योतिर्लिंग के लिए कर रहा था। तो एक बार पिताजी ने बोल दिया कि जाने दो, जितना इसका मन है तो हाँ, करने दीजिए। तो मैं रात को 11 बजे घर से निकला था और 12 बजे में चंबल के किनारे अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, हाँ, वहाँ पे पहुंच गया और वहाँ थोड़ा शीश नवा के और मैं अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए निकल गए, पैदल ही निकल गया। तो सर्वप्रथम कहाँ आप पहुंचे? मैं सर्वप्रथम महाकाल उज्जैन की यात्रा की थी। महाकाल पे पहुंचा था, मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इतनी थी कि मुझे ये लग रहा था कि मैं उज्जैन पहुंचूंगा भी या नहीं पहुंचूंगा। पर महादेव की कृपा रही, उज्जैन महाकाल के दर्शन हुए। फिर उसके बाद फिर मैं ओमकारेश्वर गया। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में, खंडवा में, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। वहाँ के भी दर्शन किए। फिर वहाँ से सीधा निकल के फिर मैं नागेश्वरम गुजरात के लिए निकल गए। उसकी दूरी वहाँ से 1000 किलोमीटर थी। चलता रहा, ऐसा लग रहा था कि नागेश्वर पहुंचूंगा भी या नहीं। नागेश्वर भी कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद में द्वारकाधीश के दर्शन किए और वहां से सोमनाथ के लिए निकल आया। सोमनाथ जी के दर्शन करने के बाद फिर सीधा मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र के लिए भरूच होके त्र्यंबकेश्वर नासिक के लिए प्रस्थान कर लिया। नासिक में त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद कृष्णेश्वर, जो औरंगाबाद में, जो इस समय शिवाजी नगर के नाम से प्रसिद्ध है, शिवाजी नगर नाम हो गया उनका, बदल दिया गया है। फिर कृष्णेश्वर के दर्शन किए। फिर उसके बाद फिर भीमाशंकर के दर्शन किए, जो आपके पुणे जिले में पड़ते, ठीक है ना। पुणे में करने के बाद फिर सीधा मैं रामेश्वर के लिए निकल गया। अच्छा, रामेश्वर के दर्शन किए, वहाँ कर्नाटक होते हुए मदुरई और फिर सीधा रामेश्वर तमिलनाडु में पहुंच गया। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर मैं आंध्रा के लिए निकल गया। आंध्रा मल्लिकार्जुन के दर्शन किए। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद फिर उड़ीसा राज्य में होते हुए, वेस्ट बंगाल का थोड़ा काफी छोटा हिस्सा पड़ा था, उसमें होते हुए फिर झारखंड में आया हुआ। झारखंड में मैंने बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन किए। सावन का महीना था, सावन के महीने में पहले ज्योतिर्लिंग थे बाबा वैद्यनाथ धाम में। फिर उसके बाद फिर मैं काशी विश्वनाथ यूपी में आया, बिहार होते हुए, वो भी सावन के महीने में मेरे दर्शन हुए, काशी विश्वनाथ के। और काशी विश्वनाथ के बाद फिर सीधा मैं केदारनाथ गया, वो भी सावन के महीने में मेरे दर्शन हुए। तीनों दर्शन सावन मेरे श्रावण मास में हुए। फिर उसके बाद ज्योतिर्लिंग करने के बाद फिर सीधा मैं राजस्थान के लिए प्रस्थान कर लिया।